लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं, एक नंबर की झूठी पार्टी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों रेल मंत्रालय की अपील। बोले छात्र जो है भारत बंद में शामिल ना हो खान सर के, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अखिलेश के हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोका, हो गया बवाल। अखिलेश बोले पूरी तरीके से डर चुकी बीजेपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरुणाचल से जिस बंदे को उठाया था चीन ने उसको वापस लौटाया। राहुल गांधी बोले चीन जमीन कब लौटाएगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जयंत चौधरी का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल डरने वाले नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इनके अपने मंत्री गांव में घुस नहीं पा रहा है किसानों की वजह से, हम किसानों को अपना दुश्मन कभी नहीं बनाएंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोरोना फैलाने में बीजेपी सबसे आगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब्दुल्ला आजम ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी कभी भी मेरी जिया, पुलिस वाले कभी भी मेरी जान ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शमा वसीम ने अब फूट कर रोई, जी टिकट ना मिलने से नाराज है सपा से, इसके बारे में आपको बताएंगे अखिलेश के बारे में क्या बोला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी है किसान विरोधी पार्टी। संजय रावत ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले वाइन ये शराब नहीं बल्कि बीजेपी किसान विरोधी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर फिर से एक बार भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले सरकार ने नहीं पूरी की किसानों की मांगे, जी अभी भी कई मुकदमे दर्ज, कई लोगों के ट्रैक्टर जब्त, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। जी हां, तो क्या दलित समाज के लोग मायावती की ओर पलट जाएंगे, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पलड़ा भारी, बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों छात्रों ने कर दिया ऐलान कि भारत बंद होकर रहेगा। जी हां, दरअसल दोस्तों छात्रों की लगातार अनसुनी करने से अब छात्रों का गुस्सा सरकार के ऊपर फूट चला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है बीजेपी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी से झूठी पार्टी और कोई सी नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ झूठ और झूठ ही बोला। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल देश में लगातार जिस तरीके से झूठ फैलाया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। 2014 में लोगों से कई बड़े वादे किए गए लेकिन बीजेपी ने नहीं निभाए। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में बीजेपी सबसे आगे है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव आए हैं तो आम जनता और किसानों की याद आ रही है, लेकिन जब किसान पिछले 1 साल से सड़कों पर बैठे हुए थे तब वो यही सरकार थी जब किसानों को नजरअंदाज कर रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है, इस सरकार से झूठा और कोई नहीं होगा। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कभी करती नहीं है और इस पार्टी पर भरोसा करना पूरी तरीके से गलत होगा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बिगड़ता माहौल ये बताता है कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं, हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, आम जनता के सारे वादों को पूरा करेंगे, हम सिर्फ उतना ही बोलेंगे जितना कर सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि मैं बीजेपी की तरह नहीं जो झूठ बोलकर जो सत्ता में आ जाऊं और उसके बाद जनता को टाटा बाय बाय कर जाऊं। अखिलेश ने कहा कि जिस दिन सत्ता में आ गया उस दिन अपने सारे वादे पूरे कर दूंगा। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की झूठ में ना फंसे, बीजेपी महज झूठ बोलती है और वो झूठ बोलकर सत्ता में आना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि बाबा को आए हुए पूरे 5 साल हो चुके लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं, हमारे लोग बिकने वाले नहीं है। अखिलेश ने कहा कि जयंत चौधरी हो या फिर कोई और, उनको खरीदने की कोशिश बेकार है क्योंकि
हमारे लोग हमारे साथ है और हमारा एक भी पार्टी का बंदा बिकेगा नहीं। इस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरुणाचल के जी हाँ जिस बंदे को उठाया था उसको चीन ने लौटा दिया, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि चीन ने अरुणाचल के उस उठाए हुए लड़के को तो वापस लौटा दिया, लेकिन फिलहाल वो कहा हमारी जमीन कब लौटाएगा चीन। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि भले ही अरुणाचल से उठाए हुए लड़के को बीजेपी ये कह रही थी कि किसी को नहीं उठाया है, अरुणाचल से कोई गायब नहीं हुआ है, जबकि दोस्तों सच्चाई ये थी कि चीन ने सच में अरुणाचल के एक लड़के को अगवा कर लिया था, उठा लिया था। जिसके बाद दोस्तों भारत ने कई अपीलें की, कई चीजें बोली, जब कहीं जाके दोस्तों आपको बता दें अरुणाचल में से के उस लड़के को छोड़ा गया। जिसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं उससे जनता और आम जनता तरफ से परेशान है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी भी कोई चीज पूछो तो उसका सही जवाब नहीं मिलता है। इनसे पूछो कि चीन ने जो हमारी जमीन हड़प ली है वो जमीन कब मिलेगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह सुकुड़ कर भग जाते। राहुल ने कहा कि आज देश में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, चीन हमारी जमीन वापस नहीं लौटा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फिलहाल महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। जो गैस की टंकी कभी 410 रुपए थी दोस्तों आज वो 1000 रुपए के पार चली गई है। जो पेट्रोल कभी 70 रुपए लीटर हुआ करता था वो पेट्रोल आज 115 रुपए के पार जा चुका है। सरकार के ऊपर जब सवाल उठाओ तो सरकार कहती है कि देश में सब कुछ चंगा सी है या सब कुछ नंगा सी दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर राहुल ने निशाना साधा। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी की सरकार का। पिछले 8 सालों से आप समझिए दोस्तों 8 साल से सरकार सत्ता में, लेकिन पिछले 8 सालों में देश का विकास छोड़िए, देश में जो यहाँ पर युवाओं को नौकरियां तक नहीं दी जा रही हैं, जिसको लेकर जमकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री अमित शाह अगर मुझे कुछ भी पद दे दे तब भी नहीं जाऊंगा। इनके अपने मंत्री गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, उनको किसान घुसने नहीं दे रहे और हमें भी उसी लाइन में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी मुझे कितना ही बड़ा ऑफर दे दे कभी भी जो है समाजवादी पार्टी से अलग नहीं होने वाला। जयंत ने कहा कि हम हमारी नहीं बल्कि किसानों की लड़ाई लड़ना, ये लड़ाई मेरी आपकी नहीं, ये लड़ाई किसानों की है, आम जनता की है और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, जो पद चाहिए देने को तैयार है, लेकिन हम पद के लिए लड़ाई नहीं चल रहा है। हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर हमें कोई बड़ा पद दे दे। आपको बता जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके काम कर रही है उसको लेकर देश में सांप्रदायिकता फैल रही है। अब जयंत चौधरी ने कहा कि फिलहाल हम देश का विकास चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों से जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक राज्य 5 सालों से दोस्तों विकास के नाम पर ठेंगा मिल रहा है और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार भूचाल आता जा रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश को लेकर जमकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद जयंत चौधरी के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा है दोस्तों और जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर करने में बीजेपी सबसे आगे। पिछले 5 सालों में न कोई उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, न ही विकास के नाम पर दोस्तों बीजेपी ने कुछ किया। जाहिर सी बात है कि अगर आप और हम दोस्तों विकास के बारे में बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल विकास का सिर्फ आपको फोटो दिखाई देगा, वो भी किसी और के विकास का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 2 बार एड छपवाए, लेकिन उन एडों में दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों ही एडों को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दूसरों के एड चुरा कर लगवाए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो वहां का फ्लाईओवर है दोस्तों, ममता बनर्जी के यहाँ का मां फ्लाईओवर यूज किया गया, अमेरिका की बिल्डिंगें यूज की गई अपने एड में, यहाँ तक कि दोस्तों तेलंगाना का बांध भी यूज किया गया। लेकिन अगर बीजेपी से आप सच में पूछोगे कि उसने क्या विकास किया है पिछले 5 सालों में, तो आपको इसका जवाब सिर्फ नाम ही मिलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अब्दुल्ला आजम ने बोला जमकर हल्ला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी जान कभी भी जा सकती है। कुछ लोग हैं जो कि हमारी जान लेना चाहते हैं और हमें पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि फिलहाल जो लोग हमारी जान देना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस वाले ही हैं। खुद पुलिस वाले हमें मारने के लिए सोच रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है, मेरी जान
जान कभी भी जा सकती है और मेरे ऊपर गोली भी चल सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम ने अब अपने आप बीती बताई कि किस तरीके से उनके साथ दोस्तों व्यवहार किया जाता है उत्तर प्रदेश की जेल में। आजम खान दोस्तों उनके पिताजी अभी भी जेल में बंद है और वो भी दोस्तों बिना किसी कसूर के। आपको बताता चलो, इस वक्त जमकर हमला बोलते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि बीजेपी पूरे कोशिश कर ले हमें हराने की, तब भी हमें हरा नहीं पाएगी, जीतेंगे तो हम ही। आपको बता दोस्तों अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सबका हिसाब होगा। जी हाँ, जिन लोगों ने मासूम और गरीब लोगों को फंसाने की कोशिश की है उनका भी इंसाफ होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी इस वक्त सत्ता में इसलिए वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, दूसरों के ऊपर झूठे झूठे केस लगवा रही है। लेकिन दोस्तों जब ये लोग सत्ता से चले जाएंगे, सवाल ये है कि उसके बाद बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों कुछ करने को रह नहीं जाएगा। और उसके बाद जब ये लोग इनके ऊपर सेम चीज करेंगे तो आप देखना बीजेपी वाले कैसे भड़कते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक तरीके की चीज होती है और अगर आप किसी बेगुनाह को जेल में डाल देते हो वो भी सालों के लिए, तो दोस्तों सरकार के ऊपर कई सवाल उठना लाजमी हो जाता है। सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार इन सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता टिकट कटने पर खूब रोई दोस्तों शमा वसीम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें शमा वसीम को जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद दोस्तों शमा वसीम के आंसू फूट पड़े। शमा वसीम का कहना है कि जिन लोगों ने हमें टिकट नहीं दिया है हम उनसे बहुत नाराज है। शमा वसीम ने रोते रोते कहा कि फिलहाल मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मुझसे अखिलेश यादव ने धोखा किया। अब आप समझिए दोस्तों, शमा वसीम जो है वो अखिलेश यादव को धोखेबाज कह रही हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने उनको टिकट का वादा किया था लेकिन टिकट दिया नहीं गया। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि अखिलेश यादव को जहां पर मजबूती दिखाई दे रही है, जहां पर अखिलेश को लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी, वहां पर जो है बीजेपी को वोट देते हुए नजर आ रहे हैं लोग। लेकिन अब देखना यह होगा दोस्तों कि फिलहाल क्या बीजेपी के जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे या फिर दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से हो चुकी है फेल। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना बोले। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर ठेंगा दिखाती है बीजेपी। जब भी विकास की नाम आता है तो बीजेपी भाग जाती है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता से कहा था कि वो स्वर्ग बना देंगे, जी हाँ, उत्तर प्रदेश को, लेकिन स्वर्ग तो दिखाई नहीं देता। हर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। अखिलेश ने कहा कि ये हमारे वर्ड नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही वर्ड थे। वही कहते थे कि हर हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज में बिठाऊंगा। आखिर वो कौन सा हवाई जहाज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों को बिठाने वाले हैं। जी हाँ, जमकर दोस्तों अखिलेश ने निशाना साध दिया। अखिलेश का साफ कहना है कि बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं और बीजेपी की किसी बात पर भरोसा भी नहीं है। यानी कि दोस्तों अखिलेश ने तो कर दिया ऐलान। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दोस्तों आपको बता दें अब वरुण गांधी ने भी साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना। बोले फिलहाल देश में झूठ और फरेब फैलाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ही नेता वरुण गांधी ने भी अब बीजेपी पर हमला बोल दिया है। वरुण गांधी का कहना है कि जिन किसानों की सुनी नहीं गई अब वही किसान वोट देने से कतरा रहा है। जी हाँ, वरुण गांधी का कहना है कि जिन किसानों को परेशान किया गया हम उन किसानों के साथ आज भी खड़े। हम सच बोलने में डरते नहीं है, चाहे वो फिर बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो। आपको बता दो चलो दोस्तों, वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल वो देश की लड़ाई लड़ रहा है, वो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों को पीटा गया, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई, 4 किसानों की मौत हो गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा अपसेट नजर आए। जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर काफी सवाल तो उठ रहे हैं सरकार के ऊपर और ये बात होना भी चाहिए क्योंकि इनके अपने मंत्री वरुण गांधी दोस्तों, उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं उसको वो माफ नहीं करेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रियंका गांधी ने बोला केंद्र पर बड़ा हमला। बोले लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बीजेपी के अंत की तैयारी है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी पहले भी कह चुकी हैं कि अगर अखिलेश जीतते हैं और अगर उनको उनके समर्थन की जरूरत पड़ती है तो वो अपना समर्थन जरूर देंगे अखिलेश को। जी हाँ, प्रियंका गांधी का कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है महिलाओं को उनका हक दिलाना, लेकिन जब तक बीजेपी सत्ता में है ये हो नहीं सकता। प्रियंका ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर भाजपा को किसी भी तरीके से हटाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ जीतते हैं
तो अच्छा है, लेकिन अगर उनको सीटों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको भी समर्थन देने को तैयार हैं। प्रियंका ने कहा कि हम ये बात बार बार बोल चुके। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है बीजेपी को चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाना। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस वक्त जो देश में चल रहा है उसको लेकर आम जनता का ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, गुस्सा। और यही है कि प्रियंका दोस्तों महिलाओं के साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी मजबूत तब हो गई दोस्तों जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को 3 दिन के लिए डिटेन कर दिया गया, और यही कारण था कि प्रियंका गांधी 3 दिन के डिटेन के बाद जब निकली बाहर तो उनका महिलाओं का एक स्कोप बन चुका था। उनको महिलाएं दोस्तों काफी पसंद कर रही थी, और यही बात है दोस्तों जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा है वो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, क्योंकि इसमें दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ प्रियंका गांधी है तो दूसरी तरफ आप समझिए दोस्तों अखिलेश यादव है। दोनों ने ही बीजेपी को घेर रखा है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां दोस्तों सबसे मजबूत है उत्तर प्रदेश में, और फर्स्ट नंबर की जो पार्टी है वो है अखिलेश की, यानी कि दोस्तों सपा। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल शराब या वाइन खतरनाक नहीं बल्कि बीजेपी है सबसे बड़ी झूठी पार्टी। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी के ऊपर संजय रावत ने बड़ा हमला बोल दिया। संजय रावत का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो किसान विरोधी है, ना वाइन न शराब। जी हाँ, ये दोनों ही खतरनाक नहीं बल्कि बीजेपी खतरनाक है। संजय रावत, जी हाँ दोस्तों शिवसेना के संजय रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हो रहा है और बीजेपी ही है जो ये सब कुछ करती हुई नजर आ रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जो देश में बोती है वही काटती है, वो देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है और ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीते दिन टीपू सुल्तान को लेकर भी काफी बवाल हुआ था, और यही कारण दोस्तों जो अब संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया। संजय रावत का साफ कहना है कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश की हवा बदल चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार जिसकी आएगी वही राजपाट संभालेगा और वो कोई और नहीं बल्कि अखिलेश है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी विरोध करे या कुछ भी करे। दरअसल दोस्तों बीजेपी शराब को लेकर भी अब महाराष्ट्र में विरोध करने वाली है, जिसको लेकर संजय रावत ने साफ कर दिया कि फिलहाल डरते नहीं है, बीजेपी विरोध करे या कुछ भी करे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये पार्टियां करती है मुसलमानों के वोटों का यूज। जी दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव के ऊपर जमकर हमला बोल दिया असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और अखिलेश पर। अखिलेश और बीजेपी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है, ये अपने फायदे के लिए मुसलमानों को अपनी तरफ करती है और वोट मिलने के बाद ये भूल जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अखिलेश भी दूध के धुले नहीं है, उन्होंने भी जो मुसलमानों की नजरअंदेखी की। जब उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने मुसलमानों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था, जबकि दोस्तों ये बात सच नहीं है। अखिलेश यादव हमेशा चाहे वो मुस्लिम का मुद्दा हो दोस्तों, चाहे दलित समाज का हो, हर एक के मुद्दे को उठाते, और यही कारण दोस्तों जो ये मुद्दे इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ही भारी पड़ते कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो भी माहौल बनाया जा रहा है वो एक एजेंडा सेट कर दिया जा रहा है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से सन्न हो चुकी है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपाइयों पर हमला बोल दिया। ओवैसी का साफ कहना है कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में दो सीएम होंगे और 3 डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि दोस्तों एक अनोखी पार्टी बनाने की सोच रहे हैं ओवैसी साहब फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है खान सर के भारत बंद में ना हो शामिल। जी हाँ, ये अपील कर दी गई है। दरअसल दोस्तों आपका बता दें खान सर का जो भारत बंद है, अब रेल मंत्रालय ने यह अपील की है कि फिलहाल खान सर के भारत बंद में कोई भी शामिल ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते। दोस्तों अभी दरअसल कुछ दिन पहले खान सर ने जो यहाँ पर एक दिन पहले भारत बंद का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद जो यहाँ पर सियासत गर्म हो गई है, जहाँ एक तरफ बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से इन लोगों को रोक ले, यानी कि दोस्तों वो नहीं चाहती कि फिलहाल देश में इनके खिलाफ विरोध हो या कुछ भी हो इस तरीके का। तो खान सर की बातों से को ना सुनने के लिए बोला जा रहा है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि रेल मंत्रालय ने जारी किया है, और ये भी कहा कि फिलहाल रेल कि जो वो दोस्तों रेलवे स्टेशन वहां पर नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये आपकी ही संपत्ति है। सवाल ये दोस्तों कि संपत्ति किसी की भी हो, लेकिन देश में शांति तो बनाए रखना चाहिए। इसका हम भी समर्थन करते हैं कि जो यहाँ पर शांति सारे काम निपट सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है छात्रों को, ये भी बड़ी बात है। अब छात्रों ने तो साफ कर दिया कि वो भारत बंद कर रहेंगे, और दोस्तों इस भारत बंद में कई विपक्ष पार्टियों ने भी उनको समर्थन दे दिया है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि फिलहाल
इस समर्थन का किस तरीके से फायदा उठाते हैं स्टूडेंट। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम पहुंचाते हैं